मीकाती साहब, आपने कहा था कि 2-3 दिन में आपकी मुलाकातें होनी हैं, कोई अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं, क्या उसमें प्रोग्रेस है? सर, मैं डॉक्टर अलवी साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिन्होंने पिछले हफ्ते आना था। अब यकीन है कि अगले हफ्ते आएंगे। अब ये बताइएगा, आप जेलों में भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपकी खान साहब से मुलाकात हुई। जो आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, बैकडोर, उस पे आपकी पार्टी के अंदर से ही आप पे तनकीद हो रही है, इसकी क्या वजह है? मुझे उसकी कोई इफादियत नज़र नहीं आती है कि मैं उस पर तबसरा करूँ। मैंने आपको ये बता दिया ना कि अब पार्टी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और वर्कर है। आरिफ अलवी साहब आएंगे। आरिफ अलवी साहब, अगर ये गलत मैं कह रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब पार्टी सिर्फ इमरान खान और उसका वर्कर है, ये आपस में जुड़ गए हैं। अब आज़म स्वाति की कोई हैसियत नहीं रही। आरिफ अलवी साहब आएंगे तो आपकी किससे मुलाकात मुतवक्का है, जो आप कह रहे हैं कि? आरिफ अलवी बहुत बड़ा इंसान है, खान साहब का राइट हैंड है, मैं एक वर्कर हूँ। सब अभी आपने कहा कि आरिफ अलवी साहब आ रहे हैं और दोबारा से चीज़ें होंगी, मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, तो आरिफ अलवी साहब जब सदर थे उस टाइम वो किरदार अदा नहीं कर पाए, तो अब क्या वो आपको लगता है कि किरदार अदा कर सकेंगे जब वो सदर नहीं है? जब आप आरिफ अलवी को साहब को जानते ही नहीं तो मैं इसका क्या जवाब दूँ? बहुत बड़ी शख्सियत हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि इमरान खान किसके ऊपर एतमाद करता है। मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ, इमरान खान किसके ऊपर एतमाद करता है। जब मैंने अपना और आरिफ अलवी का साथ कहा, और साथ का हो सकता है 1-2-3 आदमी हम और भी साथ में लाएंगे, तो उसने कहा बिल्कुल तुम्हें बातचीत की इजाज़त है। खान साहब को हम मजबूर कर रहे हैं इसलिए कि पाकिस्तान तबाही के जिस दहाने पे खड़ा है वो मज़ीद मुतहम्मिल इसका नहीं हो सकता कि मज़ीद तबाही हो। हमारी मईशत बैठ चुकी है, पाकिस्तान की शनाख्त ख़त्म हो चुकी है, लोग हमारे चेहरों से नफ़रत करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम आइन की हुक्मरानी के लिए, हम जमहूरियत के लिए, और जो नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम बातचीत का आगाज़ करें, और इंशाअल्लाह ताला दूसरी तरफ से भी वेलकम किया गया है आपकी इस बातचीत के आगाज़ को। सर, अब मुझे उस पर तबसरा न करें, मैं जिस बात का ख़ुद कायल मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर अलवी साहब के आने के बाद फिर मैं कहता हूँ कहीं फिर डील की तरह न रह जाए। आइन की हुक्मरानी के लिए, जमहूरियत के लिए और इस मुल्क की आज़ादी के लिए बातचीत हम इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। आपने कहा था बुध वाले दिन कोई आपकी मुलाकात होनी है, वो बुध गुजर गया, तो उसके बाद? दरअसल इसका मैंने वजाहत कर दिया है कि जो अभी तक डॉक्टर अलवी साहब आए नहीं, मैंने उसको साथ मशहूर किया था। मेरी डे टू डे बेसिस के ऊपर डॉक्टर अलवी से जो अमेरिका में हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है उनके पास जा रहे हैं, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव उनके पास जा रहे हैं, एक ही बात के लिए, मुल्क के अंदर मुखालिफत के लिए नहीं, इंटरफेरेंस के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए कि बुनियादी हुकूक। अब आलिया हमज़ा को क्यों पकड़ा हुआ है, ये बाकी लीडरान जो है क्यों पकड़ा हुआ है? बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए, जिसकी कोई मुल्की सरहद नहीं है, कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए, जमहूरियत के लिए इनकी कोई सरहदें नहीं हैं, इसलिए वहाँ पे वो काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठे हैं कि माजी में जब मुख्तलिफ जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो पार्टी के लोग मुज़ाकरात करते थे तो कभी वो मंजर पे नहीं आई, तो मुतलका हल्के भी कभी ओपनली बातचीत नहीं करते, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बातचीत होगी और मुज़ाकरात के दरवाजे खुलेंगे, और मुतलका हल्के तो कभी भी ओपन नहीं करते चीज़ को? क्या किसी ग्राउंड में होगी? और नवाज शरीफ के इमरान खान से मुकाबला न करें अल्लाह के बंदे। एक कौमी मुजरम है नवाज शरीफ, अपनी ज़ात के लिए वो बात कर रहा था। इमरान खान का तो इस बातचीत से तो कोई तल्लुक़ नहीं है। इमरान खान ने इजाज़त दी है कि जमहूरियत के लिए, आज़ादी के लिए, इंसानी बुनियादी हुकूक के लिए आप बातचीत करें। ये जो है, जो जिनका दिमाग यहाँ पे बेजा खाली है, मेरे कहा खानी जो है एक दोस्त था, उसने अपने एक आदमी से पूछा कि यहाँ है, तो उसने कहा यहाँ क्या है, उसने कहा दिमाग, तो उसने कहा इस्तेमाल करो। तो जो डील की बात कहते हैं उनको कहता हूँ कि अगर तुम्हारा दिमाग है तो इस्तेमाल करो। किस तरह के मुज़ाकरात उनके आने पे होंगे, किस हवाले से? हर दिमाग रखने वाला इंसान ये कहेगा कि झगड़ा जितना भी संगीन हो, फस्तायत कितनी भी बुरी हो, लेकिन आखिर बातचीत से ही मसला हल होगा।
اور بات چیت سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ بات چیت سے عمران خان کی رہائی منسوب نہیں ہے، بات چیت سے آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی، یہ وہ مشن ہے کہ میں نے موت کو اپنے سامنے دیکھا اور اس کو چوما ہے خدا کے فضل سے۔ اس لیے جو بھی میرا بھائی ڈیل کی بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، اس لیے جا کر خان صاحب کو ڈیل کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، ڈیل اور بات چیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان تاریخ بنا چکا ہے، اس کی ذات کے لیے کوئی ڈیل نہیں۔ سر یہ آپ ڈیل کا ذکر کر رہے ہیں لیکن انتہائی دلچسپ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ڈیل ہو چکی تھی 95% کام، شیر افضل مروت نے ڈیل کا کہا کہ ڈیل 3 مرتبہ ہو چکی تھی۔ آپ ان دونوں پہ براہ راست کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کی بات درست نہیں۔ میری گزارش سنیں، جتنی بھی آپ باتیں کرتے ہیں میں سب کی عزت کرتا ہوں، سب کی عزت کرتا ہوں۔ بات چیت کو ڈیل نہ سمجھے، اور بات چیت کس بات کے اوپر؟ عمران خان کی رہائی کے اوپر نہیں، وہ قانون اور آئین کے مطابق خدا کے فضل سے جتنے جیلی کیس ایک کے بعد دوسرا اڑے، جس طرح ڈامنو کے جو ہے کہ ایک کے بعد جو ہے دوسرا گرتا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے گریں گے۔ کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر۔ اصل کیس یہ ہے کہ کیا ہم اس ملک کو آزادی کی طرف لے کے جائیں گے، جمہوریت کی طرف لے کے جائیں گے، آئین اور قانون کی حکمرانی، یہ وہ مشن ہے کہ جس کے لیے اس بزرگ نے بھی جو قربانی جو ہے میرے گلے میں ڈالی گئی وہ قربانی خدا کے بدلے۔ خان صاحب کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے، خان صاحب نے ڈیل نہیں کری۔ ہم پاکستان کے لیے، آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے کبھی نہیں لائے، بات چیت کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بات چیت کریں گے۔ سواتی صاحب آپ کی صرف اور صرف جمہوریت، آئین اور انصاف کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کام۔ سواتی صاحب کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عقل جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ وہ عقل کے آندھے، میں نے کل بھی استعمال کیا تھا کہ عقل کے آندھے ہیں۔ پنجاب